हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि मिंट लीफ को यानी कि पुदीने की पत्ती को आसानी से स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि मिंट लीफ को यानी कि पुदीने की पत्ती को आसानी से 3 तरीके से 6 महीने तक के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके में हम यहाँ पर लेंगे पुदीने की पत्तियों को। यहाँ पर मैं पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धोकर 2 से 3 बार साफ कर ली थी। यहाँ पर इसे डंठल से अलग कर ले और उसके बाद इन पत्तियों को 2 से 3 बार साफ कर लें। यहाँ पर हमें डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर मैं सिर्फ पत्तियों को ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं पत्तियों को लेकर इस तरीके से एक बड़ी सी थाली में इन्हें बिखरा दी थी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे इसी तरीके से न्यूज़पेपर पर भी बिखरा सकते हैं। हमें इसे इसी तरीके से बिखराकर कम से कम 2 दिन के लिए फ़ैन के नीचे रखना है। 2 दिन तक के हमें इसे फ़ैन में सुखाना है। उसके बाद फिर हम इसे 1 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। इस तरीके से सुखाने से यहाँ पर पुदीने की पत्तियों का कलर चेंज नहीं होता है। हम इसे पहले 2 दिन के लिए पंखे के नीचे सुखाएंगे, उसके बाद ही हम इसे 1 दिन के लिए धूप दिखाएंगे। इस तरीके से करने से हमारा पुदीने की पत्तियों का कलर भी चेंज नहीं होगा और ये आसानी से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप आवाज़ इसकी सुन सकते हैं, ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर आप तोड़ेंगे तो ये पूरा इस तरीके से टूट जाएगा। इसका मतलब है कि ये बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का डब्बा ली थी, उस पर मैं इन पुदीने की पत्तियों को डालकर आराम से स्टोर करके रख सकती हूँ। और जब भी मुझे पानी बनानी हो या फिर जलजीरा पाउडर बनाना हो, मैं ये पुदीने की पत्तियों को आसानी से डाल सकती हूँ। तो आप इस तरीके से पुदीने की पत्तियों को स्टोर करके रख लीजिए। ये इस तरीके से मैं पुदीने की पत्तियों को स्टोर कर ली हूँ। तो ये पहले तरीके में आप इसे इसी तरीके से स्टोर करिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से करने से इसका कलर चेंज नहीं होता है और टेस्ट भी बना रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में भी आप यहाँ पर पुदीने की पत्तियों को डंठल से अलग कर लीजिए। अगर छोटे छोटे डंठल हैं तो उसे रहने दीजिए और कम से कम 2 से 3 बार इसे पानी से धो लीजिए। अब मैं इसे एक मिक्सी के जार में डालूंगी। यहाँ पर इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें बिना पानी डाले इसे ऐसे ही पीस लूँगी। हमें यहाँ पर इसमें पहले पानी नहीं डालना है। मैं इसे पहले एक बार ऐसे ही मिक्सी को चला ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसे एक बार चम्मच से ऊपर से नीचे कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे पुदीने की पत्तियों को जब हम धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी रहता है। ये देख सकते हैं आप, नीचे की पत्तियाँ थोड़ी सी पिस गई है। अब इस पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं यहाँ पर आधे कप पानी को डालूंगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आधे कप पानी को डालकर फिर से इसको पीसकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं आधे कप पानी को डालकर पहले पीसी थी, फिर थोड़ी देर के बाद आधे कप पानी को डालकर पीसी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो भी पानी ले वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसी तरीके से इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब मैं लूँगी यहाँ पर एक आइस ट्रे, उस पर मैं ये पुदीने के जो पेस्ट है उसे मैं डालकर जमा दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस पुदीने के पेस्ट को इस आइस ट्रे पर डाल दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसे छोटी छोटी कटोरियों में भी डालकर जमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक के मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र पर छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं पूरे पेस्ट को इस तरीके से आइस ट्रे में डाल दी थी।
और ये लास्ट में जो थोड़ा सा बचा था उस पर थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी मैं इस पर डाल दी हूँ। अब मैं इसे फ्रिज से निकालूंगी 3 से 4 घंटे के बाद। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से जमकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हम थोड़े से आइस ट्रे को मोड़ेंगे तो ये आसानी से निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसे प्लेट पर निकालूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आइस ट्रे में कितने अच्छे से जमकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं सभी आइस क्यूब को निकाल ली थी। अब मैं इसे स्टोर करने के लिए इस तरीके का एक जिप लॉक बैग लूंगी। अब इस पर मैं क्यूब्स को डाल दूंगी। आप चाहते हैं तो आप बड़े वाले जिप लॉक बैग्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं छोटे वाले जिप लॉक बैग ली हूँ, क्योंकि अगर आपको जितना एक बार में इस्तेमाल होता है उतना ही आप एक बार जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। यहाँ पर अगर मेरे को चटनी वगैरह बनानी है तो मैं ये आइस क्यूब को इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं जिप लॉक बैग में 4 से 5 आइस क्यूब डालकर इसे मैं अच्छे से पैक करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसे पैक करते वक्त इस पर हवा ना रहे, तो हवा को अच्छे से निकाल कर इसे पैक कर लीजिए, या तो फिर आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रीजर पर रख दीजिए। आप इस तरीके से इसे 6 महीने तक के आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको तीसरा तरीका बताऊंगी। उस पर मैं ये पुदीने के पत्तियों को डंठल से अलग कर इन्हें कम से कम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ कर ली थी। अब यहाँ पर मैं इन पुदीने की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आइस ट्रे में इसे जमाऊंगी। कई बार हमें पुदीनों की पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि इससे पहले तरीके में मैं आपको पेस्ट बताई थी, तो वो हम चटनी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम पे हमें कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाना रहता है तो वहाँ पर हमें पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है। तब वहाँ पर आप ये आइस क्यूब को डालकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर पूरे आइस ट्रे में ये पुदीने की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन्हें मैं अच्छे से जमा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। अब मैं यहाँ पर पूरे पुदीने की पत्तियों को इन आइस ट्रे में डालकर जमा दी थी। अब मैं इस पर 1-1 चम्मच पानी डालूंगी। यहाँ पर हमें इस पर पानी जैसे ही डालेंगे ये पुदीने की पत्तियाँ हल्की सी ऊपर आएगी। यहाँ पर मैं इस तरीके से इस पर पानी डालकर इसे जमाऊंगी। तो इस तरीके से इस पर मैं पानी डालने के बाद इसे मैं फ्रीजर पर रख दूंगी। यहाँ पर हमें इसे फ्रीजर पर 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, जब तक कि ये अच्छे से जमकर तैयार ना हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्यूब्स अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। अब मैं इन्हें ट्रे से अलग करूँगी। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जमकर तैयार हुई हैं, और इस पर ये पुदीने की पत्तियाँ हैं वो भी पानी में अच्छे से जम गई है। अब जब भी इसे किसी भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक में डालेंगे तो ये पुदीने की पत्तियों का टेस्ट वैसा ही रहेगा, और इसे आप 6 महीने तक के आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसे भी इस तरीके से जिप लॉक बैग पर डालूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे जिप लॉक बैग पर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इसे अब जब भी फ्रिज पे रखें तो फिर इसे अच्छे से सील लॉक करके ही रखें, या फिर आप किसी एयर टाइट डब्बे में भी इसे डालकर रख सकते हैं। इसे भी हमें जब सील करना है तो इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए, तो आप इसे अच्छे से पैक करने से पहले इसके अंदर से अच्छे से हवा निकाल दें। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये क्यूब जो बचे हैं इसे आप इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में भी भर कर रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे ये क्यूब्स बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 3 तरीके से पुदीने की पत्तियों को स्टोर करके रख सकते हैं ये बताई हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।